हेलो माय डियर फ्रेंड, जय माता दी। खुद को हराकर खुद से जीतने वाले को मेरा दिल से सैल्यूट। माय डियर फ्रेंड, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि हाउसवाइफ कौन सा टाइम टेबल फॉलो करें या कर सकती हैं, जिसको फॉलो करने के बाद बहुत ही कम चांसेस होंगे कि उनके रेगुलरिटी मेंटेन ना हो पाए, और इसी टाइम टेबल को इस समय को हमें फॉलो भी कर रहे हैं। इस समय को मैं भी फॉलो कर रही हूँ और आपको यह बता दें कि यह ध्यान रखते हुए इस टाइम टेबल को बनाया गया है कि सभी के लिए जो टाइम टेबल है, जो मैक्सिमम फ्री टाइम ही होता है हाउसवाइफ का, उसी टाइम में पढ़ाई के लिए समय निकाला गया है। देखिए, मैं आपको मेरा शेड्यूल के बारे में बता देती हूँ। मेरी सुबह हो गई थी और इस समय मैं 5 बजे से उठ चुकी थी, लेकिन अभी नवरात्रि चल रही है तो मैं अभी पूजा करने जाती हूँ सुबह नहा के जल्दी से। तो थोड़ा टाइम मेरा उस टाइम पढ़ाई नहीं हो पा रही है, क्योंकि नवरात्रि के टाइम थोड़ा मुझे सुबह ही पूजा करना अच्छा लगता है, क्योंकि मैं वैसे टाइम भी पूजा करती हूँ, लेकिन मैं उस टाइम 5 बजे अगर उठती हूँ तो 6 बजे तक पढ़ाई करती हूँ। इसीलिए मैं 1 घंटे उस टाइम पढ़ लेती हूँ। लेकिन अभी मैं 5 बजे उठती हूँ या तो फिर 4:30 बजे उठती हूँ, तो आधा घंटा मुझे योगा भी करना होता है। तो मैं आधा घंटा योगा करके अभी बस नहा के और पूजा करने का मेरा टाइम हो जाता है। और पूजा करने में 1 घंटे करीब आधे घंटे तो लग जाते हैं। आधा घंटे लगने के बाद मैं पूजा वूजा करती हूँ, क्योंकि फूल तोड़ना है, जल लाना है, मंदिर जाना है, मंदिर की साफ़ सफाई करना है। तो बस यही टाइम मेरा निकल जाता है। इसलिए अभी थोड़ा शेड्यूल सुबह का पढ़ाई का डगमगा गया है, लेकिन मेरा शेड्यूल ये है कि मैं 6 से 8 घंटे टाइम निकाल लेती हूँ पढ़ने के लिए। योगा कर लेती हूँ, उसके बाद हम अपना किचन का काम निपटा लेंगे। बच्चे को टिफ़िन वगैरह तैयार करना, स्कूल भेजना, सबके लिए नाश्ता बनाना, टिप नंबर 1। उसके साथ मैं खाना भी बना लेती हूँ। अगर आपके घर में गरम खाना को लेकर कोई इशू नहीं होता है तो कोशिश कीजिए कि आज आप सुबह ही खाना बना लीजिए। अगर सुबह खाना बना लीजिए, बाकी चावल को आप रहने दीजिए, दोपहर में आप गरम बना सकते हैं। और क्योंकि चावल थोड़े टाइम में ही बन जाता है, इसीलिए अगर आपके घर में इशू नहीं है तो, अगर इशू है तो फिर आपको अपने टाइम के हिसाब से ही मैनेज करना पड़ेगा। बाकी मैं तो मेरा खाना सुबह ही बना लेती हूँ, और कभी कभी तो चावल भी बना लेती हूँ। बाकी फिर चावल को लास्ट में बनाती हूँ तो वो थोड़ा गर्म ही रह जाता है। इसके बाद स्टडी करने बैठ सकते हैं, क्योंकि सुबह का टाइम थोड़ा ठीक रहता है पढ़ने के लिए। और दोपहर में अगर आप खाते हैं तो गरम चावल बनाकर आप सर्व कर सकते हो। इस तरह से हम अपना दिन प्लान करते हैं। इसकी वजह से हमें 8 घंटे तो आराम से मिल सकते हैं पढ़ाई के लिए। आप भी अपना ऐसा दिन प्लान करोगे तो बच्चों को केयर करते हुए भी हम 8 घंटे अपने स्टडी के लिए निकाल सकते हैं। किचन में आकर हम फटाफट स्पीड से काम कर सकते हैं। टिप नंबर 2 तो हमारी यही हो जाती है कि हमें फटाफट काम निपटाना होता है। अगर हमें पढ़ाई करना है, आपको प्रायोरिटी में शामिल हो, जिनको सेट किए बिना काम ना चल जाए, उसका मतलब ये नहीं है कि बाकी के काम आपको करने हैं, लेकिन पहले अपने स्टडी का 2 घंटे स्लॉट एक लगा लीजिए, 2 घंटे पढ़ाई कर लीजिए। बाकी का टाइम बचे हुए काम में जो आपके हुए गए हैं उनको आप फिर से करके फिनिश कर लीजिए। मैं ये नहीं कह रही कि कोई भी काम आप मत करिए, लेकिन टुकड़े में काम करोगे ताकि बीच में अपनी पढ़ाई को भी एडजस्ट कीजिए। अदरवाइज़ आप
ये सोचेंगे कि हमारी क्या मेंटलिटी होती है। हम सोचते हैं पहले काम को पूरा फिनिश कर लें, फिर पढ़ाई करेंगे, तो ये नहीं हो पाता है, क्योंकि काम पूरा फिनिश करें फिर एक साथ पढ़ने बैठेंगे तो बीच बीच में हमें डिस्टर्ब भी होता है, और हम पूरा काम फिनिश करते करते तो इतने थक जाते हैं कि फिर हम अगर पढ़ने के लिए बैठते हैं तो मन ही नहीं लगता है। अगर हमने मोबाइल उठा लिया है तो फिर आधे घंटे तो पता ही नहीं चलते कैसे निकल जाते हैं। सबसे भारी नुकसान तो ये होता है कि काम को करते करते हमारी पूरी एनर्जी लॉस हो जाती है। हम इतना ज़्यादा थक जाते हैं कि हमारा पढ़ने का मन ही नहीं लगता, और फिर हम एक साथ देखते हैं करते हैं कि खोलते हैं, और वो एक शॉर्ट्स कब आधे घंटे 45 मिनट में निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। आधे घंटे 45 मिनट में बदल जाते हैं, बिल्कुल भी पता नहीं चलता। अगर हम नहीं भी शॉर्ट्स देखते हैं तो हम बहुत ज़्यादा थका हुआ फील करते हैं कि पढ़ाई में भी मन नहीं लगता है, पूरा अटेंटिव हो करके नहीं पढ़ पाते हैं। इसलिए पहले जैसे मान लीजिए अगर आप नाश्ता बनाते हैं तो बना लीजिए, और आप झाड़ू पोछा बर्तन पढ़ने के बाद कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा शेड्यूल बता दूं पढ़ाई का क्या शेड्यूल रहने वाला है। अगर आप हाउसवाइफ हैं तो आपको एक चीज़ आपको मानना होगा कि मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड नाइट का जो टाइम है वो आपको अपनी पर्सनल टाइम के लिए रखना पड़ेगा, मतलब स्टडी के लिए, क्योंकि वही एक ऐसा टाइम है जो आपसे कोई नहीं छीन सकता। बाकी सारा समय जो है, जो कि टाइम आपका मान लीजिए शाम टाइम जो है कि टाइम 5 बजे से लेकर 8, 9, 10 बजे तक का टाइम, ये टाइम तो ऐसा है कि आपका नहीं है। ये तो घर वालों के लिए होता है, परिवार वालों के लिए होता है। इसीलिए आपको आपका टाइम सुबह दोपहर में ही मैनेज करना है। ये टाइम 5 से 8, 9, 10 का टाइम है, ये लोग आपका टाइम ले सकते हैं, छीन सकते हैं। बहुत सारा काम करना पड़ सकता है, या फिर सुबह 6 से 7 सुबह फैमिली टाइम हो जाता है, उसके कामों में ये डिवाइड हो जाता है। तो इस टाइम में हम पढ़ने के लिए नहीं बैठ सकते हैं, और अगर हम पढ़ने के लिए इस टाइम पे बैठेंगे तो हमें किसी न किसी की ज़रूरत पड़ेगी, कोई हमें हेल्प करे तो हम पढ़ पाएँ, और ऐसा होता नहीं है माय डियर। हम किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते, क्यों? कोई जो है उस एक्सपेक्टेशंस के साथ नहीं उतरेगा, कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा, फिर क्या होना है? बार बार कंपटीशन होगा, आप परेशान होंगे, यदि दिमाग में तरह तरह की बातें आएंगी कि मुझे तो कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। इसलिए पहले तो यही कहूँगी कि सबसे पहले आपको यह आदत डालना चाहिए कि मॉर्निंग, आफ्टरनून, लेट नाइट आप पढ़ सकें, और आपको नींद कम करना पड़ेगा, क्योंकि हमें कुछ भी हो कॉम्प्रोमाइज़ तो करना ही होगा। मैं जो आपको टाइम टेबल दूंगी उसमें आप आराम से 6 घंटे आराम से पढ़ सकते हैं, और 6 घंटे आराम से सो सकते हैं, और इससे ज़्यादा सलाह नहीं दूंगी, क्योंकि जब सपने बड़े होते हैं तो मेहनत भी बड़ी करनी पड़ेगी। तो सुबह आप 5 से 6 बजे तक 1 घंटे पढ़ लीजिए, 4:45 बजे उठिए, या 10 मिनट बाकी रहें तब उठिए, बस फ्रेश होकर आप फटाक से पढ़ने बैठ जाइए। उस समय नहाइए धोइए नहीं, पढ़ाई कर लीजिए। 5 से 6 1 घंटे का स्लॉट कंप्लीट कर लें। इसके बाद 6 से 10 के बीच अपना सारा काम निपटा लीजिए। XYZ जो भी काम है, नहाने का, नाश्ता बनाने का, बच्चों को टिफ़िन तैयार करने से लेके बहुत सारे काम होते हैं, उनको सारा निपटा लीजिए। क्लीनिंग करना, सब कुछ, ऐसा नहीं है रूटीन हम नहीं फॉलो नहीं कर सकते हैं। इस तरह से मैं भी करती हूँ। इसके बाद 10 बजे बैठ जाना है, एनी हाउ पढ़ने के लिए 10 बजे बैठ ही जाना है। मतलब उसकी बहुत ज़्यादा अगर जिसकी बहुत ज़्यादा जॉइंट फैमिली है, बहुत सारे लोग हैं, जैसे हाथ से कपड़े धुलते हैं तो टाइम लग जाता है, उससे
ये भी है जो कपड़े हाथ से धुलते हैं तो 10-30 बजे 11 बजे तक बैठ ही जाना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि उसके बाद अगेन टाइम नहीं निकाल पाएंगे। जो काम है जैसे कपड़े धोने का वो छोड़ दीजिए, पढ़ाई कर लीजिए। 6 बजे से 10 बजे तक काम करना है और सुबह 10 बजे से पढ़ने के लिए बैठ जाना है। बहुत सारे काम होते हैं जो हम नहीं कर पाते हैं तो उनको छोड़ दीजिए, बीच बीच में आप कर लीजिए। जैसे अगर नींद आती है तो थोड़ा सा उठ जाइए, थोड़ा सा काम कर लीजिए। जो काम बचा हुआ है, झाड़ू पोंछा, किचन की क्लीनिंग, उसको आप कर लीजिए। बाकी क्या कहते हैं, अपना पढ़ाई के लिए टाइम दीजिए। अधिक से अधिक तो पढ़ाई के लिए ही टाइम देना चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे काम को हम पहले ही फिनिश करने में लगे रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उसको आप छोड़ दीजिए। जब आपको थोड़ा सा थकान सा, पढ़ने में ऐसा बोरिंग टाइप का लगने लगे तो उठ जाइए, थोड़ा सा काम करके आ जाइए। जो झाड़ू बचा है उसको लगा दीजिए, जो थोड़े से बर्तन हैं उनको साफ कर लीजिए, या तो किसी को चाय बना के देना है तो उस टाइम में उठिए जिस टाइम में आपको लगे कि हाँ मैं थोड़ा सा इधर उधर घूम लूँ या थोड़ा सा टहल लूँ, तो उस टाइम में आप उस टाइम को यूज़ कीजिए, ताकि आपका काम भी निकल जाएगा और आपकी पढ़ाई में भी डिस्टर्ब नहीं होगा। इसीलिए आप छोटे छोटे कामों को इग्नोर करें। जब आपको लगता है कि घर में कोई नहीं है तो आप उस टाइम थोड़ा सा काम को इग्नोर करके अपनी पढ़ाई में बैठ जाइए। अगर कोई किसी टाइम आ गया है और आपसे कुछ कह रहा है करने के लिए तो उस टाइम में आप उठ जाइए, क्योंकि वो टाइम तो आपको देना ही पड़ेगा। इस तरह से आप अपना काम कंप्लीट कर सकते हैं और पढ़ाई के लिए 6-7 घंटे तो मिनिमम आप निकाल ही सकते हैं, और इतना तो निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर सपना बड़ा है तो हमें काम भी बड़ा करना है।